इन्फो फॉर्मर टाइम्स के दोस्तों, साल नौ। नया साल दर हकीकत कैलेंडर की इब्तदा का दिन है। चूँकि ग्रीगोरी कैलेंडर या अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से शब रोज़ के तसलसल को समझा और जाना जाता है और इसी कैलेंडर पर अमल किया जाता है, इसलिए 1 जनवरी हमारे यहाँ नए साल का जश्न मनाया जाता है। जबकि बहुत सी कौमें ऐसी भी हैं जो 1 जनवरी को साल का आगाज़ नहीं समझती, तो इसके मुताबिक अमल भी नहीं करती। दुनिया भर की तहज़ीबें हर नए साल का आगाज़ को कम से कम 4000 साल से मना रही हैं। आज सबसे ज़्यादा नए साल की खुशियाँ ग्रीगोरियन तक़वीम के आखिरी दिन 31 दिसंबर की शाम से शुरू होती हैं और 1 जनवरी के अवाइल घंटे तक रहती हैं। आम रवायात में पार्टियों में शिरकत, नए साल का खसूसी खाना खाना, नए साल के लिए करारदादें बनाना, नया लिबास ज़ेबतन करना और आतिशबाज़ी की नुमाइश करना या देखना शामिल हैं। नए साल की रवायात और तक़रीबात। आतिशबाज़ी के मुज़ाहरे दुनिया भर के बहुत से मुल्कों में किए जाते हैं, जब मुख्तलिफ़ मुल्कों में घड़ियाँ रात के 12 बजाती हैं। न्यूज़ीलैंड, जहाँ सबसे पहले दिन निकलता है कि शहर ऑकलैंड के स्काई टावर से एक इंतहाई दिलकश आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा किया जाता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर टावर पर भी यही देखने को मिलता है। ब्राज़ील के दारुल हुकूमत रियो डी जनेरो में मशहूर पाकबाना साहिल समंदर पर नए साल के मौका पर आसमान आतिशबाज़ी से चमक उठता है। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर के अलावा दुबई के बुर्ज खलीफा में भी नए साल पर आतिशबाज़ी से दूसरे मुल्कों पर सबकत ले जाने की कोशिश की जाती है। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर नए साल के जश्न का मरकज़ होता है और वहाँ 12 बजने से कुछ देर पहले उल्टी गिनती की जाती है, लेकिन हर किसी की नज़रें जिस चीज़ पर जमी होती हैं उसको बॉल ड्रॉप या गेंद का गिरना कहते हैं। जब एक चमकती हुई गेंद एक पोल के ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो नए साल के आमद का ऐलान होता है। इसके नतीजे में अमेरिका के दूसरे शहरों में नया साल शुरू होने पर दीगर अशिया गिराने की रवायात हैं। रियासत इंडियाना के विंसेनेस इलाके में लोग ऊंची जगहों से खरबूजे गिराकर नए साल का इस्तकबाल करते हैं। यूनान और तुर्की में अनार को खुशहाली और बरकत का एक निशान तस्वुर किया जाता है और रवायती तौर पर बहुत से लोग नए साल की आमद पर अपने घरों के बाहर अनार फोड़ते हैं ताकि आने वाले साल में उनके घर खैर व बरकत नाजिल हो। जापान और कोरिया में नए साल की आमद पर घंटियां बजाने का रवाज है। डेनमार्क में अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलें और आपको टूटी हुई प्लेट नज़र आए तो यह खुशकिस्मती की इलामत समझी जाती है। डेनमार्क में लोग निस शब के बाद अपने घरों के बाहर ये देखना चाहते हैं ताकि अगले 12 महीनों में इनके यहाँ खैर व बरकत रहे। ब्राज़ील में नए साल के मौका पर दालें खाने की रवायत है। इसकी वजह यह है कि दालों को पैसे की इलामत समझा जाता है। स्पेन में जब रात के 12 बजते हैं तो लोग अंगूर खाते नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ रवायत है कि निस्फ शब पर 12 बजने पर घड़ी की हर घंटी के साथ एक अंगूर खाया जाए। रोमानिया में ये रवायत है कि लोग रीछ की खाल पहन कर नाचते हैं ताकि आने वाले साल में बदी की कुफ्तें करीब ना आएं और उन्हें दूर भगाया जा सके। इससे बीमारियों से शफा याब करने में अहम समझा जाता है। लातीनी अमेरिका के कुछ मुल्कों में नए साल पर लोग आपको खाली सूटकेस उठाकर जाते दिखाई देंगे, जिसका मतलब है कि आने वाला साल आपके लिए मुहिम्मात का साल साबित हो। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में लोगों की कोशिश होती है कि नया साल गैर ज़रूरी और पुरानी चीज़ों के बगैर शुरू किया जाए। कुछ लोग तो अपना पुराना फर्नीचर खिड़कियों से बाहर फेंक देते हैं। नए कमरी साल पर सुर्ख लिफाफे काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें पैसों का तोहफ़ा दिया जाता है। इसे आमतौर पर खुशकिस्मती के पैसे कहा जाता है, जो नए साल कमरी साल पर अपने बड़े ख़ानदान के बच्चों और नौजवान अफराद में तकसीम करते हैं। ये रवायत चीन, कोरिया और वियतनाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मनाते हैं। इन तहज़ीबों में पैसे देने का तरीका मुख्तलिफ है। चीन में सुर्ख लिफाफों में पैसों का तोहफ़ा दिया जाता है, जबकि कोरिया में सफ़ेद लिफाफे पर बच्चे का नाम भी लिखा जाता है। बुद्धमत के नए साल के मौका पर थाईलैंड में सोंगक्रान और म्यांमार में थंग्यान त्योहारों के दौरान एक दूसरे को पानी में भिगो देना इनकी तकारीब का हिस्सा है। थाईलैंड में अक्सर पानी की बंदूकें इस्तेमाल की जाती हैं और ये सयाहों के लिए भी दिलचस्पी का बायस बनती हैं।
نوجوان افراد اپنے مومر رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور پیروں پر پانی گراتے ہیں، جو احترام کی علامت ہے۔ میانمار میں سیلاب جیسی صورتحال ہوتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے پر پانی پھینک کر نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی گزشتہ سال کی برائی کو دور کر دے گا اور نیا سال پاکیزگی کے ساتھ شروع ہوگا۔ مصر میں قبطی مسیحی افراد ستمبر میں نیا سال مناتے ہیں اور ان کی ایک روایت سرخ کھجوریں کھانا ہے۔ اس کھجور کا سرخ رنگ خون کی علامت ہے اور اندر سفید رنگ کا مطلب پاکیزگی ہے، جبکہ اس کے بیجوں کو ایمان کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی پر یہ روایت عام ہے۔ اس کے کیلنڈر کے پہلے روز کو خاموشی کا دن کہا جاتا ہے، جب پورا جزیرہ اپنی دنیاوی سرگرمیاں معطل کر دیتا ہے۔ اس موقع پر 24 گھنٹوں کے لیے بتیاں اور آوازیں بند کر دی جاتی ہیں اور پورا دن خاموش رہ کر گزارا جاتا ہے، مگر اس سے ایک دن قبل بالی کے لوگ ایک پریڈ میں حصہ لیتے ہیں جہاں انہوں نے بڑے مجسمے اٹھائے ہوتے ہیں۔ یہ بری چیزوں کی علامت ہے جس نے دنیا کائنات کو متاثر کیا، لہٰذا انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ مستقبل میں ہونے والی کامیابی کی مثالوں میں اٹلی میں دال اور جنوبی امریکہ میں کالی آنکھوں والے مٹر شامل ہیں۔ چونکہ سور کچھ تقاضوں میں ترقی اور خوشحالی کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا سور کا گوشت کیوبا، آسٹریا، ہنگری، پرتگال اور دیگر ممالک میں نئے سال کی شام کی میز پر ظاہر ہوتا ہے۔ انگوٹھی کے سائز کا کیک اور پیسٹری، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہالینڈ، میکسیکو، یونان اور دیگر جگہوں پر دعوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ سویڈن اور ناروے میں اس دوران چاول کی کھیر کو بادام کے اندر چھپا کر نئے سال کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو نٹ ڈھونڈتا ہے وہ 12 ماہ کی خوش قسمتی کی توقع کر سکتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق نیا سال محرم الحرام میں ہوتا ہے، جس کی تعداد 12 مہینوں پر ہی ہے۔ اس سال کا اختتام ذوالحج پر ہوتا ہے۔ قرون وسطی کے یورپ میں عیسائی رہنماؤں نے عارضی طور پر 1 جنوری کو سال کے پہلے دن کے طور پر تبدیل کر دیا، جس میں زیادہ مذہبی اہمیت کے حامل دن تھے، جیسا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور 25 مارچ اعلان تہوار۔ 12ویں پوپ گریگوری نے 1582 میں جنوری کو نئے سال کے دن کے طور پر دوبارہ قائم کیا۔ کسی کو سال نو کی کیا مبارکباد دی جائے؟ کسی کو سال نو کی کیا مبارکباد دی جائے؟ کیلنڈر کے بدلنے سے مقدر کب بدلتا ہے؟